बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। अच्छा, पहले क्या होता था कि माल्टा जाने के लिए आपको सबसे पहले वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता था, और जब आपको वर्क वीज़ा मिलता था फिर आपको वहाँ पे जाके रेजिडेंस वीज़ा लेना पड़ता था। अब आप माल्टा में काम करने के एलिजिबल होते थे। लेकिन अब क्या है कि माल्टा की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और सिंगल वर्क परमिट लॉन्च कर दिया है, जिससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा आगे आपको जॉब हासिल करने के लिए माल्टा में लोकल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता था। माल्टा में जॉब हासिल करने के लिए आपको माल्टा की गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड पोर्टल्स मिल जाएगा। मतलब माल्टा की गवर्नमेंट ने अपना एक ऑफिशियल जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिस पे आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा। डेस्कटॉप पे जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम डिटेल है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, इस वक्त माल्टा जो है वो शेंगन में नहीं बल्कि यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा एशियंस को वर्क परमिट्स दे रहा है। ये आज़ाद जर्मनी के पास था, लेकिन अब माल्टा ने जर्मनी से छीन लिया। माल्टा काफ़ी वर्क परमिट्स लॉन्च कर रहा है। तो सारी चीज़ें आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी जॉब्स वहाँ पे इन डिमांड है, आपने कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक माल्टा के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 1000 लोकल सिटीज़न की निस्बत से पर 1000 के हिसाब से 300 एशियंस को वर्क वीज़ा दे रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब अच्छी तादाद है। और इसकी बड़ी रीज़न ये है कि माल्टा की जो आबादी है वो इसकी काफ़ी कम है, और एम्प्लॉयर ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो मंगवा रहे हैं एशिया से, क्योंकि यूरोपियन जो सिटीज़न हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं, और जो एशियन पीपल्स हैं वो तकरीबन एक नॉर्मल सैलरी में भी काम करने के लिए रजामंद हो जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा माल्टा जो सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ को वर्क वीज़ा दे रहा है उसमें जो टॉप पर है वो है इंडिया टॉप पर है। उसके बाद फिलिपाइंस है, फिर चाइना है, और फिर आगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, इंडिया टॉप पर क्यों है? क्योंकि इंडियन एजेंट का सहारा बहुत कम लेते हैं, ज़्यादातर खुद स्टेप्स को फॉलो करते हैं, गौर से समझते हैं और सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी है ये ज़्यादातर एजेंट्स का सहारा लेते हैं और फिर अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और उनके हाथ भी कुछ नहीं आता। तो आप खुद किया करें, आगे सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा A to Z। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं माल्टा के वर्क वीज़ा की। रिक्वायरमेंट्स में आपको ज़्यादा एजुकेशन या IELTS वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। सिंपल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिज़्म में जॉब्स अवेलेबल हैं। टूरिज़्म के अलावा भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा आप टूरिज़्म, हेल्थ, एग्रीकल्चर ऐसी फील्ड्स में अप्लाई करें तो ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के आपको चांसेस हैं, क्योंकि यही सेक्टर यहाँ पे इन डिमांड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पास एक अच्छी सी CV और कवर लेटर रख लेना है अपना बना के। सिंपल सा हो, उसमें एक ही ऑक्यूपेशन हो, और ज़्यादा आपने उसमें कोई ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना। अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दें, एजुकेशन कर दें, अपना हुनर ऐड कर दें, अपने बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे दें बस, ताकि एम्प्लॉयर को पढ़ने में आसानी हो और जल्दी से वो आपकी CV पढ़ ले। ज़्यादा कुछ उसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अगर कोई आपने अचीवमेंट की है तो आप उसके अवार्ड्स की लिख दें, या ऐसा कुछ ना लिखें। सिंपल अपनी CV बनाएं। CV और कवर लेटर आपके पास आ जाएगा। आपके पास CV और कवर लेटर आपके पास अच्छा सा आ गया। इंग्लिश में आपका होना चाहिए, क्योंकि माल्टा में इंग्लिश भी ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश में आपने कवर लेटर, CV ले लिया। उसके बाद आपने जाना है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको माल्टा की जो गवर्नमेंट है उसका जॉब पोर्टल मिलेगा, जो कि माल्टा का अपना गवर्नमेंट जॉब पोर्टल है, जॉब प्लस के नाम से। वहाँ पे जाना है। अच्छा, मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ और सारी डिटेल्स वहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, इस वेबसाइट पे आपको कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप यहाँ पे अकाउंट अपना बना सकेंगे। आप सिंपली यहाँ पे जॉब अप्लाई करेंगे और एम्प्लॉयर फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आप वेटर हैं, आप क्लीनर हैं, आप शेफ़ हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, जो भी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शेफ़ लिख के यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैनी जॉब्स यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होंगी। ये सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और माल्टा की गवर्नमेंट का ऑफिशियल जॉब पोर्टल है। यहाँ पे कुछ स्कैम वगैरह का आपको सीन नहीं दिखेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कॉमिस शेफ़ है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो रीड मोर पे क्लिक करूँगा मैं। इस चीज़ का ख्याल रखें, उसी जॉब में अप्लाई करें जो कि लेटेस्ट हो। जैसे ये देखिए 2 दिन पुरानी है, जो 4 दिन पुरानी हो उसमें अप्लाई ना करें। कोशिश करें उसी जॉब में अप्लाई करें जो कि 1 या 2 दिन पुरानी हो, जैसे कि ये है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस जॉब को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करूँगा, तो ये जॉब की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस नंबर ये है जॉब का, टाइटल ये कौन सी जॉब है, उसके बाद ये कंपनी का नाम लिखा है जो कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है, फुल टाइम जॉब है, और ये कहाँ पे वाक़या है, लोकेशन ये भी यहाँ पे मौजूद है, और क्लोजिंग डेट क्या है, 28 अप्रैल को ये जॉब क्लोज़ हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग डेट देखिए 28 अप्रैल को ये जॉब क्लोज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें, जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं देख लीजिएगा उसकी क्लोजिंग डेट क्या है। ये ना हो कि क्लोजिंग डेट गुजर चुकी हो और आप उसमें अप्लाई कर दें। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें थी जॉब के मुतल्लिक। अब इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है।
वैसे सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने अप्लाई यहाँ पे नहीं करना। आपने क्या करना है, आप अप्लाई यहाँ पे नहीं करना, आपने क्या करना है, कंपनी का नाम इस तरह आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है गूगल पे, का नाम कॉपी करके आपने गूगल पे आना है। यहाँ पे सर्च बार में कंपनी का जो पेस्ट करके नाम जो आपने कॉपी किया था एंटर कर देना है। अब ये कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी मौजूद है। तो इस कंपनी के सबसे पहले मैं वेबसाइट खोलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे इस कंपनी की वेबसाइट आ चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। अच्छा, जब मैंने कंपनी की वेबसाइट खोल चुकी है, अब यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल खुल जाएगी कंपनी की। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और एक फॉर्म आपको नज़र आएगा। फॉर्म को आपने थोड़ा सा एहतियात से फिलअप करना है। यहाँ से पहले आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपने जॉब क्लिक कर लेना है, जॉब सेलेक्ट कर लेना है। अपना नेम, सरनेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे सब्जेक्ट आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पे सब्जेक्ट अपना लिखना है, आप क्यों कॉन्टैक्ट करें, और यहाँ पे अपना मैसेज लिख देना है कि आप किस हुनर में महारत रखते हैं। और आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें लिख देनी है। और अपना कवर लेटर यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपको किस हुनर की महारत रखते हैं। यहाँ पे आपने ये भी लिखना है कि आपने यहाँ पे योर मैसेज में कि आपने इनसे कॉन्टैक्ट क्यों किया है। आपने इनकी जॉब देखी थी, उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने अपनी जो CV है वो भी आपके पास है, और आपने यहाँ पे कंपनी से डिमांड करनी है कि अपनी ईमेल हमें दी जाए जिसमें हम आपको अपनी CV सेंड करते हैं, और मैं जिस वर्कर को आप ढूंढना चाह रहे हैं मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। तो कवर लेटर यहाँ पे लिख के अपनी ईमेल एंड पे लिख दें और सबमिट कर दें। तो इस तरह कंपनी को आपकी जो मैसेज है आपका चला जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जब आपकी जो CV अच्छी हुई, एम्प्लॉयर को लगेगा कि आप वही वर्कर हैं जो वो ढूंढना चाह रहा है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपको ईमेल देगा, आपसे CV मंगवाएगा, फिर आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू वीडियो कॉल के जरिए किया जाएगा। जब आप अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। जब प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, अब आपका इंटरव्यू भी हो गया, आपकी सिलेक्शन होगी। अब आपने डॉक्यूमेंट, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आपका पासपोर्ट, ID कार्ड और जितने भी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडिशनल, वो साथ अटैच करने हैं इस वर्क अप्रूवल के जो कि एम्प्लॉयर ने आपको सेंड की है। उसके बाद आपने जैरिज के थ्रू या माल्टा की एम्बेसी है तो उसके थ्रू आपने अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर देना है कुछ फ़ीस के साथ। और फिर आपको रेजिडेंस परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी वर्क वीज़ा पे आप वहाँ पे जाके जॉब कर पाओगे। होप्स हो कि ये A to Z सारी चीज़ें आप आसानी समझ चुके होंगे। कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज से आपको समझा सकूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। यही था। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।